जहानिया महकमा लाइव स्टॉक के अहलकारों का कारनामा, सरकारी गाड़ियों का नाजायज इस्तेमाल जारी। अहलकारों ने लाइव स्टॉक ऑफिस में लगे कीमती दरख्त काट डाले। दरख्तों को काट कर सरकारी गाड़ी पर लोड करके मकामी टंबर मार्केट लाया गया। दरख्तों को फरोख्त करने के लिए अहलकारों ने दूसरी सरकारी गाड़ी पर टंबर मार्केट पहुंचे। मीडिया टीम के पहुंचने पर अहलकार गाड़ियां लेकर भाग निकले। सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल और दरख्तों की फरोख्त पर शहरियों में तशवीश की लहर। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक से नोटिस लेने का मुतालबा, जबकि महकमा लाइव स्टॉक के अफसरान का मौक़िफ़ देने से इनकार। ड्यूटी टाइम खत्म होने पर कप्तान का जहाज उड़ाने से इनकार। सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाली PIA की परवाज़ में घंटों ताख़ीर से मुसाफिर रुल गए। रियाद से इस्लामाबाद आने वाली परवाज़ PK 9754 के मुसाफिरों का पारा हाई हो गया। मुसाफिरों ने तैयारे के अंदर ही एहतजाज शुरू कर दिया। PIA के खिलाफ नारेबाजी। मौसम ख़राब होने के बायस रियाद से उड़ने वाली परवाज़ दमाम उतारी गई। कप्तान का ड्यूटी टाइम खत्म होने पर जहाज़ उड़ाने से इनकार। कप्तान इस्लामाबाद की बजाय वापस तैयारी को रियाद ले गया। इंसाफ की फराहमी और कानून की बालादस्ती में वकला बरादरी का किरदार हमेशा काबिल तारीफ रहा है। चौधरी खालिद महमूद जज्जा, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी सदर मुस्लिम लीग नून जिला बहावलपुर। चौधरी खालिद महमूद जज्जा वकला बरादरी में बाहमी इत्तफाक यगानगत इंसाफ की फराहमी और जमहूरियत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इन ख्यालात का इजहार गुज़श्ता रोज़ जज्जा फार्म पर साबिक मेंबर सूबाई असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी सदर मुस्लिम लीग नून जिला बहावलपुर चौधरी खालिद महमूद जज्जा ने यजमान बार की नौमुंतखब सदर जफर इकबाल चौधरी और मेंबर बार को पुरतकल्लुफ़ दोहराने के मौका पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि वकला बरादरी ने हमेशा कानून की बालादस्ती और जमहूरियत की बका के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया, जो कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बार की बेहतरी के लिए वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इस मौका पर वकला की कसीर तादाद और मकामी सियासी रहनुमा भी दोहराने में शरीक थे। शुजाबाद थाना सिटी की कार्रवाई, 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार, मुलजमों से 200 लीटर देसी शराब भी बरामद। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई में शराब की चालू भट्टी पकड़ी गई। अच्छे नज़्मो ज़ब्त और बेहतर टर्न आउट से फोर्स का अच्छा इमेज कायम होता है। DSP सदर पुलिस लाइन में अलसुब जनरल परेड के दौरान एलीट फोर्स, ट्रैफिक और ज़िले पुलिस के दस्तों की सलामी। पुलिस दस्तों ने दौरान परेड DSP सदर रमीज़ अहमद बुखारी को सलामी दी। पुलिस के दस्ते मार्च पास्ट का बेहतरीन मुजाहिरा करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरे। DSP ने परेड का मुआयना किया और अहलकारान का टर्न आउट चेक किया। बेहतरीन टर्न आउट वाले जवानों को शाबाश दी। DSP ने MT हाल में पुलिस गाड़ियों की इंस्पेक्शन की। ड्राइवर्स को हिदायत करते हुए कहा कि गाड़ियों की हिफाजत और बेहतर निगहदाश्त को यकीनी बनाया जाए। DSP ने पुलिस लाइन के दीगर ब्रांचेस समेत मेस हाल का मुआयना किया और खाने का मेयार भी चेक किया। बहावलनगर में करप्ट तहसीलदार की एंटी करप्शन केस में जमानत के बाद बतौर तहसीलदार बहावलनगर तैनाती पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस पर सवालिया निशान बन गई। जफर मुगल तहसीलदार को महकमा एंटी करप्शन ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए दफ्तर से गिरफ्तार किया था। मुकदमा दर्ज करके करप्ट तहसीलदार को जेल चालान कर दिया गया। जिले अफसरान की नवाजिशात की बदौलत जफर मुगल को जमानत पर रिहाई के बाद उसी सीट पर बहाल कर दिया गया जिस सीट पर मौसूफ रिश्वत की रकम समेत गिरफ्तार हुए थे। मज़कूरा करप्ट तहसीलदार जफर मुगल पर यह पहला मुकदमा नहीं है। इससे कबल भी विहाड़ी, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल और दीगर इलाकों में करप्शन से मुतल्लिक नामजद मुकदमात दर्ज हैं। मौसूफ जहां भी तैनात रहे करप्शन की नई दास्तानें ही रकम करते रहे। जफर मुगल की करप्शन और बद अखलाकी के किस्से जुबान ज़द-ए-आम हैं। इंटरनेशनल सिटी ननकाना साहिब की तज़य्युन व आराइश और सफाई सुथराई के मंसूबों पर ज़िले इंतज़ामिया बंद कमरों में मुतहर्रिक नज़र आती है। शहर की खूबसूरती के हवाले से प्रोग्राम तश्कील दिए जा रहे हैं, जबकि ननकाना शहर की मरकज़ी शाहराहों पर कूड़े करकट के ढेर बनाकर उठाने की बजाय आग लगा दी जाती है, जो स्मोक में इजाफे का सबब बन रही है। स्क्रीन पर जो मनाज़र आपको दिखाई जा रहे हैं ये DPS स्कूल ननकाना साहिब के हैं, जिससे इलाके में ताफुन फैल रहा है। स्कूल आने वाले तुलबा और इलाका मकीन मूज़ी अमराज का शिकार हो रही हैं।
सरगोदा तहसील इंतजामिया का कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सैयद ओन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा जिनार रोड पर असिस्टेंट कमिश्नर शौकत अजीम का टीम के हमरा कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी कब्जा माफिया से वगुजार करवा ली। पंजाब हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर शौकत अजीम ने फातिमा जिनार रोड पर कार्रवाई करते हुए सरकारी अराजी पर तामीर की गई गैर कानूनी दुकानें मस्मार कर दी। काबजीन ने 6 मरला सरकारी अराजी पर अरसा दराज से दुकानें कायम कर रखी थी। ऑपरेशन के दौरान हैवी मशीनरी भी इस्तेमाल की गई और दुकानें मस्मार की गई। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर शौकत अजीम का कहना था कि कब्जे से वागुजार करवाई गई अराजी की मालियत 3 करोड़ रुपए से जायद बनती है। साहिवाल में आरब वाला रोड पर गुज़श्ता रोज़ कत्ल होने वाले बाप बेटा के कत्ल के खिलाफ मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। थाना डेरा रहीम के इलाका शीरीन वाला मोड़ पर एहतजाजी मुजाहिरीन की जानब से नाशें सड़क पर रख कर मुजाहिरीन की जानब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक करके गुज़श्ता रोज़ कत्ल होने वाले बाप बेटे की नाशें रोज़ पर रख कर एहतजाज किया और मुतालबा किया है कि कातलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जबकि एहतजाज के बायस आरब वाला रोड पर ट्रैफिक की रवानी बंद हो गई है और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ननकाना साहिब में पाकिस्तान यंग नर्सिस फेडरेशन के नए मुंतखब होने वाले ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी DHQ अस्पताल ननकाना साहिब में हुई। ननकाना साहिब में पहली मरतबा पाकिस्तान यंग नर्सिस फेडरेशन की तकरीब हल्फ बर्दारी DHQ अस्पताल ननकाना साहिब में मुनक़्क़द हुई, जिसका बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। तकरीब में MSDHQ डॉक्टर कैसर नवाज चंद, सीनियर डॉक्टर इकबाल वट्टू, डॉक्टर अफजल साहिब और यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सदर और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। मुक़र्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि आपकी ड्यूटी किसी इबादत से कम नहीं, इसको ड्यूटी नहीं इबादत समझ कर करें। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तान मीडिया कोऑर्डिनेटर मैडम नासरा ने मुंतखब होने वाले ओहदेदारान चेयरपर्सन नरशद बेगम, सदर साजिदा शुक्रिया, नायब सदर सनम रफ़ीक, जनरल सेक्रेटरी सानी अकबर और दूसरे ओहदेदारान से हलफ लिया। कसूर हबीबाबाद में निकासी आब का इंतज़ाम न होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नालियों और गटरों का गंदा पानी गली बाज़ारों में नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से शहरी घरों में बेसूर होकर रह गए हैं। नमाजियों को मस्जिद जाने और बच्चों को स्कूल जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। गली बाज़ारों में खड़ा सीवरेज के पानी से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रही हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए DC कसूर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मेरी MPA साहब आगे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, वो घर से निकलें, आके हमारी गली का हाल देखें। गली का इतना बुरा हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कोई नमाजी मस्जिद में नहीं जा सकता, कोई नमाजी मस्जिद में नहीं साजा, बच्चे मस्जिद में नहीं जा सकते। गरीबों के घर बैठ गए हैं, मकान फट चुके हैं पानी की वजह से। 1 महीना सीवरेज डाली गई है और जो पैप डले हैं, पैपों के पैसे गली वालों ने 3,50,000 रुपया दिया है खुद। उसके अलावा जो ठेकेदार के बंदे थे, किसी ने 1000 लिया है, किसी ने 500 लिया है। पैपों के पैसे 2-2 हज़ार अलहदा डले हैं। हमारा बहुत हाल बुरा है। हमें रिक्वेस्ट है MPA साहब से, वो आएँ, ठेकेदार को लेके आएँ और आगे हमारे मुकाबले देखें और गली का हाल देखें। 7 GT रोड है, रोज़ हादसे होते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा GT रोड मुल्तान रोड है। बहावल नगर हुकूमत पंजाब की हिदायत पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेरे तमाम हैदराबाद स्टेडियम हॉकी ग्राउंड में खेलों की सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के प्रोग्राम के तहत फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, जेम, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश के खेल जारी हैं, जिसमें मारूफ स्पोर्ट्समैन और नेशनल बैडमिंटन कोच अमजद बाला की खिदमात भी हासिल की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर यास्मीन अख्तर, तहसील ऑफिसर अजमा बशीर ने कहा कि हैदर स्टेडियम में जारी ओपन स्पोर्ट्स सरगर्मियों में नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। नेशनल बैडमिंटन कोच अमजद बाला ने कहा कि नौजवान नस्ल खेल के मैदानों को आबाद करें। जाफराबाद में ज़रूरी खाद की अदम दस्तयाबी और ब्लैक रेट पर फोक के खिलाफ काश्तकार एक मरतबा फिर सड़कों पर आ गए। काश्तकारों ने डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद को हटाने का मुतालबा करते हुए धरना दिया है और रोड को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मिस्री बुगटी से। जी मिस्री बुगटी, क्या तफसीलात हैं? जी, खाद की अदम दस्तयाबी और शार्टेज के बारे में यहाँ जो काश्तकार हैं, ज़मींदार हैं, उनकी जानब से एहतजाजी मुजाहरे मुसलसल जारी हैं। इससे कबल 2 मरतबा भी एहतजाजी मुजाहरे
किए गए, रोड को ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन आज तीसरी मरतबा जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम यहाँ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। यहाँ मेन रोड को बंद करके धरना दिया गया है। इस जमात इस्लामी के कॉल पर जमा होने वाले इस धरने में दीगर जो सियासी पार्टियाँ हैं, नेशनल पार्टी है, दीगर सियासी पार्टियाँ हैं, उनके रहनुमा भी यहाँ शरीक हैं। आइए इन मुजाहरीन से, इन धरने में शरीक जो लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके असल मुतालबा क्या हैं और ये क्यों बार बार एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। यहाँ हमारे इंतजामिया ने खाद माफिया के साथ मिल बैठकर ये फैसला किया कि 2500 रुपया, फिर भी हमने कहा ठीक है मगर मिलना चाहिए। इन लोगों ने वादा किया कि 2 दिन में हम खाद की खोट और कमी को पूरा कर देंगे, डीलर्स और इंतजामिया ने, मगर कुछ नहीं हुआ। यहाँ ज़राअत भी इनके साथ मिला हुआ है, ज़राअत भी उनके लिए इसको खाद माफिया को शेल्टर दे रही है और यहाँ का इंतजामिया डीसी वो भी खाद माफिया के पीछे खड़ी है। और यहाँ के जमींदार, छोटे जमींदार, यहाँ किसान वो बेचारे रुल गए हैं। यहाँ पर खाद इस टाइम अवेलेबल 1 बोरी भी नहीं है, अगर मिलती है ब्लैक पर तो 3500 रुपए पर आपको 1000 नहीं 10,000 बोरियां अभी जाफराबाद से आपको मिलेंगी, मगर 2500 जो इन लोगों ने तय किया या जो इस सरकारी रेट है 1750 रुपए पर 1 बोरी भी नहीं मिल रही है। हम कहते हैं बल चलो भाई, ये कहते हैं कि ब्लैक पर आ रहा है, वहीं सिंध में खर्चे हो रहे हैं, पुलिस के खर्चे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। अगर वो है तो 2500 रुपए जैसे तय पा गया है तो 2500 पर मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा हम नहीं उठेंगे यहाँ से। सबसे पहले तो भाई मैं आपको बताता हूँ, जब से हमारे डीसी जाफराबाद आए हैं उस दिन से लेकर जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट मसले ही मसाइल। गुज़श्ता दिनों साल आपने देखा, पिछले साल भी पानी की शदीद किल्लत, इस साल भी पानी की शदीद, चावल की फसल काश्त ना हो सका। अब जब गंदम का पानी आया है तो गंदम के लिए खाद नहीं है, कभी बीज नहीं है, और बदतमीज़ और नाअहल डीसी की वजह से ये सारे मसले जो यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। जब डीसी साहब के पास जाते हैं तो वो कहता है भाई मेरे बस में क्या है, जाओ डायरेक्टर के ज़राअत के पास जाओ, इरिगेशन वाले। भाई फिर आप डीसी क्यों बनकर बैठे? आपसे पहले भी तो डीसी रह चुके हैं ना। वो अवाम, अगर अवाम के इसके पास जाता है ये फिपल जाता है, फिर पता नहीं क्या क्या बातें करता है, फिर लोग इनको खरी खरी बातें भी सुनाते हैं। मगर जब तक ये डीसी है हमारा ज़िला जाफराबाद जो मसाइल इस्ता नहीं रहेगा, जब इस डीसी का तबादला होगा तो फिर शायद हम सुख का सांस ले सकें। सादकाबाद में कौमी शाहराह पर माची गोट के मकाम पर बच्चों ने सड़क किनारे क्लास लगा ली। वाहिद बख्श महार स्कूल के 10वीं जमात के तलबा एहतजाजन रोड किनारे पढ़ने पर मजबूर। इवनिंग क्लासेस के तलबा मॉर्निंग शिफ्ट आए टीचर्स ने स्कूल से ही निकाल दिया। हैवी तेज़ रफ्तार ट्रैफिक गुजरने से बच्चों की ज़िंदगी गैर महफूज। तलबा का कहना है कि मौसम सरमा की छुट्टियों से पहले हमारी क्लास इवनिंग में थी, जिससे पढ़ाई मुश्किलात दरपेश थीं। हेड मास्टर ने हमारी क्लास मॉर्निंग करवा दी। मॉर्निंग क्लास अटेंड करने आए तो टीचर्स ने क्लास से निकाल दिया। हेड मास्टर और हमसे बदतमीज़ी भी की। हमें पढ़ने का शौक़ है, स्कूल न सही रोड किनारे पढ़ लेंगे। साहिवाल में भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का इफ्तिताह कर दिया गया। ब्यूरो का इफ्तिताह चेयरपर्सन सारा अहमद ने किया। इस मौका पर उनका कहना था कि साहिवाल में बनने वाले इस ब्यूरो में 50 के करीब बच्चों को रखा गया है और इसकी गुंजाइश 200 बच्चों की है। यहाँ पर मुकीम बच्चों को हर किस्म की तालीमी, तिब्बी, फ़नी सहूलियात मुयस्सर होंगी। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ने पंजाब भर से गुज़श्ता 3 सालों में अब तक 16,000 से ज़ायद बच्चों को प्रोटेक्ट किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो साहिवाल का इफ्तिताह किया है। चीफ मिनिस्टर पंजाब की सपोर्ट के, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की सपोर्ट के साथ ये इदारा यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ये इख्तिताम को पहुँचा है। आज हमने इसको वॉर फुटिंग पे स्टार्ट किया है। इसका जो हायरिंग का प्रोसेस है वो अभी मतलब अंडर प्रोसेस ही था, लेकिन हमने ज़रूरत समझी कि यहाँ पे ब्यूरो जल्द अज जल्द कायम किया जाए, तो हमने अपना एग्जिस्टिंग जो हमारा बजट था, जो रिसोर्सेज थी, उसके अंदर रह के ये ब्यूरो आज इनॉग्रेट किया है। और यहाँ पर हमने रेस्क्यू का काम पिछले 2 हफ्ते से शुरू कर दिया है। 50 बच्चे साहिवाल के लोकल्स जो चाइल्ड जो भीख मांग रहे थे सड़कों पे, उनको रेस्क्यू किया गया है। वो हमारे पास ब्यूरो में रह रहे हैं, उनको फूड, शेल्टर, उनको तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं यहाँ पे। और इनके जो है एजुकेशन और इनके जो हुनर सिखाने का काम है वो, क्योंकि अभी हमने इनॉग्रेट किया, हमारे प्लान्स हैं यहाँ के लिए, वो सब जल्द शुरू करेंगे। तो अगर कोई बच्चे से तशद्दुद का वाक़या या चाइल्ड बेगर नज़र आए या कोई ज़्यादती का वाक़या हो या कहीं बच्चा मुलाजमत पर और उस पर तशद्दुद किया जाए, तो हमें 1121 हमारी हेल्पलाइन है, उस पर इन्फॉर्म किया जाए, तो फिर साहिवाल की टीम जो है वो कार्रवाई करेगी और बच्चे को हिफाजती तहवील मिलेगी। ये इसका मकसद है यहाँ पे ब्यूरो कायम करने का। जवाब दूंगी कि स्टाफ की हायरिंग अगले 2 महीने के अंदर जो है वो स्टाफ जो है वो यहाँ पे नया आ जाएगा, क्योंकि उसकी SNE अप्रूव हो गई है, प्रोसेस में। जैसे मैंने आपको बताया
तो वो यहाँ पर तो इसके बाद ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे यहाँ पे जब ज़्यादा स्टाफ होगा। और अभी ऐसी कोई बात नहीं कि महदूद फ़ंड की वजह से बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, इतना फ़ंड काफ़ी है कि जो हमने बच्चे, इसीलिए हमने कम तादाद अभी रखी ताकि इनका ख्याल यहाँ पे रखा जा सके, इनको बेहतरीन सहूलियात दी जाएंगी। और इतना अच्छा होगा कि बच्चे खुद मना करेंगे कि हमें वापस अपने माँ बाप के पास नहीं जाना जो हमें भीख मांगने पे लगाते हैं और हम यहाँ रहना चाहते हैं। यही कहानी पूरे हमारे तमाम पंजाब में 8 सेंटर्स हम चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ पे भी यही है कि बच्चे वापस नहीं जाना चाहते। तो ये बच्चे कहीं नहीं जा रहे जब तक कोर्ट में ये बच्चे प्रेजेंट होंगे और फिर वहाँ पे जो है ये जज जो है वो डिसाइड करता है इनका क्या करना है। तो उसी तरह और प्लस जो गुमशुदा बच्चे हैं साहिवाल के, आई थिंक ये उनके लिए भी बहुत बड़ा एक कदम है। तो मैं तमाम साहिवाल की जो कौम सारी पब्लिक है उनको मुबारकबाद पेश करूँगी और चीफ मिनिस्टर पंजाब के शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमारी सपोर्ट की इसको कायम करने में। फंड रखा गया पर मंथ या जितना मर्जी फंड, जितने मर्जी आपको? देखिए, हमें एक फ़ंड, हमें गवर्नमेंट की तरफ से सालाना एक फ़ंड मिलता है जो हम जिस भी सेंटर में उसके हिसाब से उसको खर्च किया जाता है, जहाँ पे जितने बच्चे हैं, जहाँ पे उसकी जितनी ज़रूरत है। अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो फिर आप ये सवाल पूछिएगा। पेट्रोलिंग पुलिस जब्बार शहीद ने फॉग और स्मोक के बारे आगाही मुहिम शुरू कर दी। एसपी पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस बहावलपुर रीजन मोहम्मद शरीफ की हिदायत, जबकि डीएसपी पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस मोहम्मद नासिर गौरी की निगरानी में पेट्रोलिंग पुलिस जब्बार शहीद के इंचार्ज एएसआई जमील अहमद चट्टा की सरबराही में अपनी बीट एरिया में फॉग और स्मोक के बारे में जारी आगाही मुहिम के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को तफसीली लेक्चर देने के साथ साथ आगाही मुहिम के पफलेट भी तकसीम किए गए और इसके अलावा स्लो मूविंग गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए गए ताकि किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। जबकि इस मौका पर इंचार्ज बीट ऑफिसर एएसआई जमील अहमद चट्टा का मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पेट्रोलिंग पुलिस के जवान अवामुन नास की खिदमत के जज्बा से सरशार अपने फ़राइज़ बखूबी आसान तरीके से अदा कर रहे हैं। सिब्बी में नॉन टीचिंग एक्शन कमेटी की जानिब से इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सिब्बी ज़हूर जान से। जी ज़हूर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल इस टाइम में मौजूद हूँ सिब्बी के मॉडल स्कूल में और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि नॉन टीचिंग एक्शन कमेटी की जानिब से एक इजलास बुलाया गया। इजलास में जो है सिब्बी के कबाली अमायदीन के साथ साथ जो है मुख्तलिफ यूनियन ने भी शिरकत की और इनका ये कहना है कि महकमा एजुकेशन के अफसरान के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और मेरे साथ यहाँ पर सिब्बी यूथ इत्तेहाद के चेयरमैन सरदार ज़ादा इब्राहिम बारोज़ई मौजूद है। इस हवाले से इनसे पूछते क्या मामला है, क्या वजह है कि महकमा एजुकेशन के अफसरान के ऊपर जो है इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बताइएगा। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि ये नॉन टीचिंग के आर्डर अभी हाल ही में हुए हैं और इनके ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने गलत प्रोपेगेंडा करना शुरू किया हुआ है, जिसमें एजुकेशन ऑफिसर और डीसी साहब और दूसरे इन तमाम लोगों का जो हमेशा से यही शिवा रहा है कि ये हमेशा से हर ऑफिसर के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं। हमारे यहाँ पर ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे तमाम लोग नौजवान खड़े हैं जिनके ऑर्डर हुए हैं और इनमें से बहुत गरीब लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई कुछ खाने को भी नहीं था, उनके घर में रोज़गार हुआ है। तो ये है कि हम आला हुकाम से कहते हैं कि इन प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर को पहचानें और इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। आज बिल्कुल आपने इनकी बातें सुनी। मेरे साथ यहाँ पर एक और फलाई तंजीम के सीनियर रहनुमा मौजूद है, इनसे पूछते हैं क्या वजह है कि डिप्टी कमिश्नर साहब के ऊपर और महकमा एजुकेशन के अफसरान के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं किस बुनियाद पर लगाए जा रहे हैं? ये लोग एक सियासी यतीम हैं, इनके पास कोई अक्सरियत नहीं है। ये अपनी जो है वो सियासी साख बचाने के लिए जो तन्हाई के शिकार हैं इस टाइम इस तरह की प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और शहर में नफ़रतें फैला रहे हैं, भाई को भाई के सामने लेकर आ रहे हैं। लिहाजा हम इनकी इस अमल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। गवर्नमेंट और हमारे जो मुल्की इदारे हैं उनसे कहते हैं कि वो इन बेलगामों को लगाम दे। आज बिल्कुल आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि यहाँ पर जितने भी नए नॉन टीचिंग एक्शन कमेटी के जितने भी असाज़ा भर्ती हुए हैं वो मेरिट पे हुए हैं और जितने भी लोग हैं वो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसका ये भी कहना है कि हम लोग शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि सिब्बी के जो ईमानदार ऑफिसर हैं उन पे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो इल्ज़ाम लगाना बंद कर दें। जी।